So hi guys, welcome to my channel. I'm Anushka Singh and I post about NEET, what I'm doing in life, skincare and many more. Come and visit my channel to know me. So today in this video आज हम लोग बात करेंगे my drop story, my fourth drop story from starting to end. ये मेरा फोर्थ ड्रॉप था नीट 2025 के लिए. सो स्टार्ट करते हैं कि हम क्यों ड्रॉप लिए, फोर्थ ड्रॉप क्यों लिए. फोर्थ ड्रॉप इज़ अ बिग थिंग. तो जब हम मतलब मेरे पूरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो एक था कि चलो ये पढ़ती अच्छा है, ठीक है, तो इसको डॉक्टर बनाते हैं. तो सारे पूरे फैमिली मेम्बर, माय रिलेटिव्स, दादा दादी, पापा मम्मी, सब लोग मिलके कि ठीक है इसको डॉक्टर बनाते हैं. और मैं खुद, हम लोग सब लोग मिलके डिसाइड किया कि हम डॉक्टर बनेंगे. तो ये काफ़ी ज़्यादा बिग ड्रीम था मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए. बहुत ज़्यादा बिग ड्रीम कि अनुष्का को डॉक्टर बनाना है. और हम भी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे थे इस पर. तो फिर जब मेरा थर्ड ड्रॉप था, माई थर्ड ड्रॉप वॉज नॉट दैट गुड. मतलब गुड क्या, पढ़ ही रहे थे पर मेरे को कोई नॉलेज नहीं था. फ्रॉम ज़ीरो हम अपना पढ़ रहे थे. तो थर्ड ड्रॉप के बाद भी मेरा अच्छा पेपर गया नहीं, तो आई वॉज डिसहार्टेंड. बट मम्मी पापा वॉज सेटिस्फाइड कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मार्क्स तो अच्छा आया है, सेकेंड ड्रॉप से बेटर मार्क्स आया है थर्ड ड्रॉप में. तो हम भी बोले कि हाँ ठीक है. फिर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि लाइक BAMS करना है, BDS करना है, BHMS करना है या जो भी करना है. बट एट दी एंड डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, एक और साल दे देते. इतना साल दिए हैं तो एक और साल में क्या ही हो जाएगा. और वैसे तुम्हारा एज कुछ ज़्यादा है नहीं. अगर तुम MBBS करी हो तो ये तो भाई नॉर्मल चीज़ है कि तुम सबसे बड़ी ही होगी, मतलब एज सबसे ज़्यादा ही होगा. तो आई वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड कि ठीक है भाई, अब एक साल के लिए हम अपना इतना बड़ा सपना तो नहीं तोड़ सकते. तो हम बोले कि ठीक है. और हम ड्रॉप ले लिए. मतलब हम लोग बोल रहे बिकॉज मेरा पूरा फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था. मतलब हम घर के सबसे बड़े बेटी होने के बाद भी कोई काम वाम कुछ नहीं, घर में मम्मी कुछ काम नहीं कराती. मतलब हेल्प के नाम पे कुछ नहीं, पानी का ग्लास तक भी मेरे तक ही आता था. तो इसीलिए तो फिर हम लोग सोचे कि हम लोग ड्रॉप ले लेते हैं. ठीक है, मेरे भाई बहन है छोटे दो, तो वो लोग मेरी बहन तो कॉलेज में इनरोल कर गई थी और मेरा भाई तो अभी काफ़ी छोटा था, तो उसका वो नहीं था. तो उन लोगों का भी पूरा टाइम, जो कि मेरी बहन मम्मी को थोड़ा बहुत हेल्प कराती थी कि ठीक है काम करो, दीदी को पढ़ने दो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी. तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि पूरा फैमिली ड्रॉप लिया देखा जाए तो, सो हम तो ड्रॉप ले लिए फर्स्ट. तो फिर मम्मी पापा बोले कि ठीक है अभी तो तुम बहुत ज़्यादा पढ़ी हो तो थोड़ा रेस्ट ले लो. हम भी बोले ठीक है. और मेरी मम्मी पापा का एनिवर्सरी आने वाला था 14 मई, तो हम लोग बोले कि ठीक है एनिवर्सरी के बाद पढ़ेंगे. तो उसमें शायद हमको लग रहा है कि एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का गैप था. तो हम बोले ठीक है. फिर उस एनिवर्सरी के बाद हम सोचे थे पढ़ाई स्टार्ट करने का. बट वो जो गैप था, जो रेस्ट पीरियड मिला था उतना ज़्यादा हसल के बाद ना, वो गैप पीरियड मेरा कुछ ज़्यादा ही खिंच गया. मतलब कुछ ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा खिंच गया. 2-3 महीना तक खिंच गया. उसके बाद फिर हम स्टार्ट किए धीरे धीरे, क्योंकि हम एकदम आउट ऑफ ट्रैक हो चुके थे. तो फिर हम स्टार्ट किए कि ठीक है पढ़ना स्टार्ट करते हैं. और इस साल हम डिसाइड किए थे कि आई विल नॉट डू एनी कोचिंग, बिकॉज मेरा सिलेबस कंप्लीट था, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, सब कुछ क्लियर था. तो हम सोचे थे कि कोचिंग तो नहीं करेंगे. मेरे को लगा था कि हमको सिर्फ पेपर्स देने का ज़रूरत है. तो हम स्टार्ट कर दिए कि ठीक है हम पढ़ते हैं. पढ़ना स्टार्ट किया. फिर मेरे को लगा कि नहीं, ऑलरेडी 3-4 महीने का गैप हो चुका है, तो पेपर दे के तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरे को दोबारा से रिवाइज़ करना होगा. फिर हम पढ़ना स्टार्ट किए. एक टेस्ट सीरीज़ में इनरोल किए, वहाँ से स्टार्ट किए. तो मेरा मार्क्स स्टार्टिंग से ही लाइक 550 अबव ही, 550 अबव ही आ रहा था पूरे हर साल, हर टेस्ट में. पूरे थ्रू आउट ईयर मेरा ज़्यादा बढ़ते गया, 550 तक 600 भी गया. बट तो जो भी है अपना पढ़ रहे थे हम. फिर हम बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया, क्योंकि फिर हम क्या हुआ कि डिस्ट्रैक्ट हो गए. हम ये सोच में पड़ गए कि हम लोगों से बात करने लगे, तो हम इस सोच में पड़ गए कि जो मेरे साथ के लोग थे उन लोगों का ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, कंप्लीट होने वाला था. और मेरे को एक इतना बड़ा सदमा लगा कि यार सब लोगों का, मेरे सारे फ्रेंड्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और मेरा स्टार्ट भी नहीं हुआ है. और मेरा अभी भी 600, मतलब कि एक टेस्ट में 2 टेस्ट में आ रहा है और नहीं आ रहा है 600 भी. अब हम क्या करें. तो हम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे कि मेरा नहीं हो पाएगा. और हम दूसरा करियर ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर दिए. मतलब लिटरली हम दूसरा करियर ऑप्शंस, और ये टाइम है जनवरी का, हम जनवरी में दूसरा करियर ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर दिए कि अब हम क्या करेंगे.
बट फिर मम्मी पापा इस बात से लेके बहुत गुस्सा थे। हम मतलब वो लोग से डिस्कस करने लग गए कि दूसरा ये हम कर सकते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को लगा कि पिछले साल तो 650, ऐसा सुने थे कि 640 पे भी लोगों को कॉलेज नहीं मिल पाया था, 630 पे भी नहीं मिल पाया, तो इस साल तो 680 लाना ही लाना है। और वैसे भी मेरे को एम्स जोधपुर जाना था, तो मेरे को था कि 680। और एक चीज़ हम इतना गड़बड़ किए थे कि मेरा एम था एम्स जोधपुर, और मेरे को था कि एम्स जोधपुर वाला ही पढ़ाई करना है मेरे को। अगर 680 चाहिए तो 680। हम ये ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि मेरा अगर 560 आ रहा है तो 560 से हमको पहले 600 भी तो लेके जाना है। नहीं, हम सोच रहे थे कि नहीं, मेरे को एम्स जोधपुर जाना है, इधर उधर का कॉलेज नहीं चाहिए, मेरे को एम्स जोधपुर ही चाहिए, तो कैसे भी 680 लाओ। तो हम उस चीज़ पे ध्यान दे रहे थे कि 680 लाते हैं तो वो पढ़ाई का पूरा फ्लो ही चीज़ अलग होता है। मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने लग गए कि नहीं, मेरे को 680 ही तो चाहिए, तो अगर ये इतना सा छोड़ के पढ़ देंगे तो नहीं आएगा। बट ये बहुत ही गलत था। मतलब पहले आपको 560 आ रहा है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे को 580 600 आए, उसके बाद 680 का टारगेट करेंगे ना, पहले सीट करेंगे। बट नहीं, मेरा दिमाग थोड़ा था ख़राब। हमको नहीं, हमको वही चाहिए, 680 चाहिए, हमको वही चाहिए, हमको वैसे ही पढ़ना है। और उस चक्कर में मेरा मार्क्स 600 तक ही जा रहा था, क्योंकि छूट जा रहा था, चीज़ छूट जा रहा था। मेरा सिलेबस ही, टेस्ट का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि तो हम अपना करियर ऑप्शंस देखने लग गए। उसके बाद फिर मेरे भैया हैं, उनका शादी था, तो वो हम लोगों को इनवाइट करने के लिए यहाँ आए रांची। तो यहाँ पे इनवाइट जब करने आए तो वो बात की कि तुम मेडिकल के लिए कर रही हो, और उस चीज़ को लेके मतलब पूरा का पूरा रिलेटिव सब लोग कितना ज़्यादा सपोर्टिव और कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम लोग के घर में एक डॉक्टर आने वाली। क्योंकि हमारा मतलब बिजनेस है, या तो पॉलिटिक्स है या तो सर्विस है, तो यही है। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड था कि वाह, एक डॉक्टर आने वाली है। और हम लोगों के खानदान में एक ही इंजीनियर है, वो मेरे भैया हैं, और वो अपना इंजीनियरिंग किए हैं बस, और वैसा कुछ नहीं है। मतलब समझ आ रहा है, टीचर्स भी अभी नया नया बनना स्टार्ट किए हैं, तो हम लोगों का कुछ वैसा फैमिली बैकग्राउंड था। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड। जब भैया से मिले तो मेरे को लगा कि पढ़ना तो चाहिए, मेरे को दूसरा करियर ऑप्शन नहीं देखना चाहिए। और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हम शायद कर सकते। फिर भैया थे यहाँ पे, वो उनका शॉपिंग भी करना था, और क्या बोलते हैं, उनका शॉपिंग भी करना था, और वो यहाँ हम लोग को इनवाइट करने भी आए थे। तो उनके शॉपिंग में थोड़ा बहुत हेल्प किया, बोले कि ठीक है चलो, तो शॉपिंग वॉपिंग में गए। फिर उसके बाद भैया गए तो 1 महीने बाद शादी, मतलब 1 महीने नहीं, 15-20 दिन का टाइम था, तो उसके बाद शादी था। अब वो बोल के गए कि शादी में आना, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े भाई का शादी था, मतलब पूरे ख़ानदान का सबसे बड़े भाई का शादी। तो शादी में आना, तो हम बोले कि हम, मेरे को भी बहुत मन था कि हाँ शादी में तो जाना है, मेरे को भी जाना है। तो ये बात के लिए हम बहुत ज़िद किए, पर मम्मी पापा सपोर्टिव नहीं थे इस बात को लेके कि तुमको शादी में जाना चाहिए। और ऑफ कोर्स नहीं जाना चाहिए था। मार्च, मतलब फेब एंड में शादी था, और 10th मार्च को मेरे को याद है कि हम 10th मार्च को वापस अपने घर आए थे। बट हमको था कि हाँ हम तो कर लेंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम मस्त पढ़ लिए हैं, अब हम तो कर ही लेंगे, हम बोले कि। तो फिर फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाई अपना वापस से फ्लो में वही अपना 580 600 तक ला रहे थे। उसके बाद फिर हम शादी में चले गए। शादी में 10 दिन हम बुक्स लेके गए थे, बट वहाँ कोई पढ़ाई नहीं होता ऑफ कोर्स। वहाँ पे पूरा का पूरा कज़न्स आए हुए थे, सब कुछ आया हुआ था, तो वहाँ कोई पढ़ाई नहीं। अब जब हम शादी से लौटे हैं, शादी से जब हम वापस लौटे, दैट इज़ March 10th, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन था कि ठीक है March 10th तक हम लोग यहाँ वापस आ जाएंगे। अब March 10th वापस आने के बाद मेरे को लगा कि हम तो आउट ऑफ ट्रैक हो चुके हैं। पता है, अगर आप सिर्फ 1 या 2 दिन भी पढ़ाई छोड़ देते हो, अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 दिन पढ़ाई छोड़ दो ना, तो आपको लगने लगेगा कि अब हम कहाँ से स्टार्ट करें, अब क्या करें। और हम तो यार, मतलब कि हमको लग रहा है 1 हफ्ता तक तो हम पढ़ाई छोड़ चुके थे। एक तो हमको लगा कि शिट, मेरे हाथ से तो सिलेक्शन गया ही गया, इस बार कुछ नहीं होने वाला मेरा। बट फिर हम March 10 तक आए। फिर हम वही थोड़ा बहुत 1-2 घंटा पढ़ते थे कि हाँ ठीक है 1-2 घंटा की, मतलब बस पढ़ रहे थे, वैसा पढ़ वाला पढ़ नहीं रहे थे, बस ठीक है थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे। बट हमको March 31 को फिर मतलब काफ़ी डिप्रेशन, मतलब मेरे को बहुत डिप्रेशन हो गया था कि मेरे से पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। हम 1 हफ्ता का गैप ले लिए। 31 मार्च, ऐसा नहीं कि हम मतलब 1 घंटा ही पढ़ रहे थे, हम स्टार्टिंग का 1 घंटा पढ़ रहे थे, फिर उसको पढ़ते पढ़ते 31 मार्च तक काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लग गए थे, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में पढ़ रहे थे। बट एक होता है ना कि 1 महीने में एग्ज़ाम है यार, पढ़ना तो भयंकर बहुत ज़्यादा पढ़ना है, वैसा हम नहीं पढ़ पा रहे थे। तो हमको बहुत डर लग रहा था उस चीज़ को लेकर। फिर हम 31 मार्च को ऐसे ही लेटे हुए थे, सोचे कि अब क्या, अब तो सिर्फ अप्रैल बचा है, अब क्या करना है। फिर हम उठे, उठने के बाद अपना सारा बुक्स कॉपी सारा कुछ हटाए वहाँ से, मेरे टेबल से, मतलब जितना एक्स्ट्रा था, जो कि ये भी पढ़ लेते, वो भी 680 वाला तैयारी वाला, सब हटाए। सब हटाने के बाद कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज रखे कि इस महीने तो सिर्फ इतना ही करेंगे, और वो चीज़ हम अपना
मतलब स्टार्ट, उसके बाद फिर हमको लगा कि हमको थोड़ा फ्रेश लगा। तो ये मेरा एक टिप है जो लोग नीट 2026 के लिए या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक टिप है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत पजल्ड हो आपके दिमाग में, तो सबसे पहला काम करो, अपना स्टडी टेबल क्लियर करो। स्टडी टेबल जो भी तुमको लगे कि इस बुक से तो मतलब इसको हम रखे हैं बट इसको तो पूरा साल छुए ही नहीं है, या फिर चलो अभी तो साल स्टार्ट हो रहा है तो बट मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये बुक बनाना है, टफ है, 1-2 महीने में लगे कि हाँ ठीक है ये बुक तो हम छुएंगे नहीं, इस बुक से बना के तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमसे इतना ही हो पा रहा है, तो उस बुक को सबसे पहले तो साइड कर दो। साइड मतलब बेच मत देना, मतलब उसको साइड करके रख दो कि छोड़ो उसको, बुक को हटाओ। जितना तुम अपने स्टडी टेबल पे क्लियर और कम रिसोर्सेज रखोगे ना, तो तुमको उतना लगे कि अचीवेबल है। और हर बुक में देखा जाए तो सेम चीज़ ही है, थोड़ा बहुत टफ और इजी का वो है। तो सबसे पहले ये करो, तो उससे तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाता है, तुमको लगने लगता है कि ठीक है मेरे को यही पढ़ना है, इतना ही करना है। तो हम ये किए कि हम अपना सबसे पहले स्टडी टेबल, मतलब मेरे पास कैमरा में तो नहीं दिख रहा है बट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लंबा था, मतलब बहुत लंबा लाइन था बुक्स का, ठीक है, चौथा ड्रॉप था। और क्या मतलब हर साल कुछ ना कुछ बुक खरीदे, टीचर बोलते ये वाला बुक बना लो, वो बुक बना लो, वो बुक बना लो, तो उस हिसाब से हम काफ़ी बुक्स था मेरे पास। पर हम मेन डीसी पांडे ही पढ़ते थे, डीसी पांडे, PYQs, बस। फिज़िक्स के लिए तो यही था। केमिस्ट्री का हम लेक्चर्स का जो वीडियो, जो लेक्चर में वो देते ना सर क्वेश्चन वगैरह, वो सब बनाते थे, या फिर केमिस्ट्री का PYQ वो और DPPs, बस। और अब जैसे हम बताए कि हम कोचिंग नहीं किए थे इस साल, तो वो जब हम जैसे पिछले साल का जो भी मेरा टेस्ट पेपर्स था वो सारा क्वेश्चंस करते थे, और हम PW का लाइब्रेरी से क्वेश्चंस करते थे कि उससे जो था ना, क्योंकि वो डायरेक्ट NCERT बेस्ड उसके लाइब्रेरी में क्वेश्चन था, तो वो सारा हम बनाते थे। और बायो में भी हम वही करते थे कि बायो में बुक पढ़े, उसका एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाए थे, बट वो शॉर्ट नोट्स नहीं कहेंगे, हम पूरे चैप्टर को फ्लो डायग्राम के हिसाब से लिख देते थे, 2-2 पेज में 2-2 पेज में करके। तो वो हम रिवाइज़ करते थे, और वो रिवाइज़ करने के बाद क्या करते थे कि क्वेश्चंस बनाते थे, और जो क्वेश्चन में गलत हुआ वो क्वेश्चन को इसमें फिर वापस डायग्राम में तुमको जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ ये पॉइंट होना चाहिए, वहाँ उस पॉइंट को लिख देते थे, और वही क्वेश्चंस बार बार बनाते थे। तो मेरा बायो का मार्क्स तो बहुत बूस्ट कर गया था। तो हम ये सब फिर मतलब वही अपना रिसोर्सेज एक जगह रखे, उसके बाद हम ये सारा काम करना वापस से स्टार्ट किए। ये हम पूरे साल ऑलमोस्ट यही कर रहे थे, बट वहाँ पे हम बहुत सारा बुक रखे हुए थे, मतलब N अवस्थी, MS चौहान, क्योंकि हम पिछले ड्रॉप्स में सब बनाए थे, तो मेरे को लगा था कि हम इस ड्रॉप में भी बना लेंगे, पर हम इस ड्रॉप में नहीं बनाए। तो वो सब हम रखे हुए थे, तो सबको हम हटाए। डीसी पांडे को भी हम एंड में हटा दिए। हम बोले कि नहीं, फिजिक्स का भी बस जो टेस्ट पेपर्स मेरे पास है वही करेंगे, क्योंकि पता है हम बोलेंगे कि अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप बहुत ईयर के ड्रॉपर हो, बहुत ईयर का मतलब कि 3rd 4th ड्रॉप हो, तो क्या करो कि जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है ना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। क्योंकि अगर तुम वो क्वेश्चन पेपर, चाहे वो तुम्हारे सिलेबस, मतलब एक तो क्वेश्चन पेपर सिलेबस चेंज हो गया, अगर मानो तुम बहुत पुराने एस्पिरेंट हो तो उसमें जो तुम्हारा सिलेबस क्या है उसको चुन चुन के ही बनाओ, बट वही बनाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई चांस, देखो इस साल एक्सेप्शन था, इस साल का कुछ नहीं कह सकते, बट स्टिल जो टीचर्स क्वेश्चंस देते हैं ना वही क्वेश्चंस आ जाता है। और ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ थोड़ा सा बना के जा रहे हो वही आएगा, तुम पूरे साल ही किसी भी बुक को रिप्लेस करके वो बनाने का ट्राई करो, वो बहुत अच्छा आइडिया है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ जाते हैं, और तुमको ऐसा लगता भी है कि हम तो वही दे रहे हैं। मतलब तुम अगर उसी से प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारे पास टेस्ट पेपर्स है तो तुम उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुमको लग रहा है कि हम टेस्ट ही दे रहे हैं, बट अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम मेरा ये थिंकिंग था कि अगर जब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसी पॉइंट से उठा के उसी टाइम, मतलब कि जैसे अब मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो लोग उसको सर्कल करके रख देते हैं, बट मेरे साथ क्या है कि अगर हम उसी टाइम देख लिए ना तो फिर मेरे को याद रह जाएगा कि हाँ, तो ये तुम देख सकते हो कि तुम बाद में देखो, या फिर बट हम तो बोलेंगे कि उसी टाइम देख लो, तो तुमको हिट करता है कि हाँ ठीक है हम इतना दिमाग लगाए और ये चीज़ हम गलत लगा रहे थे, तो वो तुम्हारा बाद में गलत ही होता है, और नीट में लगता ही नहीं कि तुम एग्ज़ाम दे रहे हो। तो हम यही कर रहे थे कि ठीक है, मेरे को अपना पेपर्स दे रहे थे, ये कर रहे थे, और हम ऑनलाइन टेस्ट भी काफ़ी दे रहे थे, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे 1 महीने में पूरा ऑनलाइन टेस्ट। और क्या किए थे कि जो भी मेरा मतलब जितने भी टाइम का, जैसे टेस्ट 1 जो हम दिए थे इस साल, सिर्फ इसी साल जो टेस्ट 1 दिए थे, उस टेस्ट 1 को उठाए, और टेस्ट मतलब हमको 15 टेस्ट था, 15th टेस्ट, उसमें जितना कुछ गलत हुआ, अगर बायो में गलत हुआ है तो बायो का, अगर केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री का, फिजिक्स में तो फिजिक्स का, सेम क्वेश्चन का आंसर जो था सिर्फ वो लिख दे रहे थे। और या फिर अगर मेरे को पता चल रहा था कि अच्छा ये टॉपिक ही मेरा वीक है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो लास्ट वाला
पोर्शन है ना, वो मेरा काफ़ी वीक था, मतलब मेरे को याद नहीं रहता है ऑफ कोर्स। तो उसको क्या किए थे हम, वो पूरा ही लिख दिए थे, पूरा का पूरा, वो जितना पॉइंट्स रहता है ना, वो सारा का सारा पॉइंट्स को ही हम लिख दिए थे। और शीट में जैसे हम टेस्ट का लिख देते, जैसे टेस्ट 1, तो टेस्ट 1 का इतना गलत हुआ था, तो इस सबको और लिख के हम अपना स्टडी टेबल पर पूरा वॉल पे चिपकाए हुए थे। और डेली सुबह उठते ही पहले किसी से बातचीत नहीं, किसी से ना बात ना कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा पूरा का पूरा एनर्जी जो होता है ना, वो कंजर्व्ड रहता है। अगर तुम सो के उठे हो तो तुम्हारा पूरा एनर्जी तुम्हारे अंदर है, तुम अगर एक शब्द भी नहीं निकाल रहे हो तो वो एनर्जी भी तुम्हारे, एक अगर शब्द निकाल दिए तो वो एनर्जी थोड़ा सा कम हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते थे कि हम उठते थे और उठते ही ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे ना कुछ नहीं, उठे मेरा आँख खुला, आँख खुलते खुलते हम स्टडी टेबल के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर स्टार्टिंग से लेके यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से लेके पूरा एंड तक पूरा का पूरा रीड किए। और तुम नहीं मानोगे बट मतलब लास्ट तक नीट एग्ज़ाम दे रहे थे। वो तो मेरे साथ हुआ कि भाई मेरा रोल नंबर ही गलत हो गया, 40 मिनट हम वेस्ट कर दिए, वो एक अलग ही कहानी है। बट जब हम मतलब बायो बना रहे थे ना, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स का तो हटाओ, केमिस्ट्री भी मतलब मेरा इस साल मतलब मेरा OMR भी गलत हुआ, बट फिर भी मेरा केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, क्योंकि हम यही किए थे कि हम जितना गलत होता था ना, और जो मानो हम वीडियो लेक्चर्स देखे, जैसे मेरा इनऑर्गेनिक वीक था तो हम इनऑर्गेनिक का वीडियो लेक्चर्स देखे और मेरे को लगा कि हाँ ये चीज़ तो मेरे को ये लिख लेते हैं ट्रेंड। अब हम वो पूरा ट्रेंड लिख लिया और उस ट्रेंड को हम डेली रिवाइज कर रहे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था, मतलब डेली रिवाइज करने से ना 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, लास्ट में तो 10 मिनट में भी पूरा रिवाइज कर लेते थे, क्योंकि तुमको पता है ना कि हाँ ठीक है हाँ हो गया। और जो बात हो गई कि कॉपी में कोई लिख लेते, देखो कॉपी वाला में क्या है ना कि उस कॉपी को खोलना पड़ता है, और हम लोग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहते हैं, हम लोगों को कोई काम धाम करने का मन नहीं है, हम लोग को भाई लेस एनर्जी में, तो हम कॉपी में भी बना के देख चुके हैं, एक ड्रॉप में कॉपी में भी बनाए थे, बट वो कॉपी वाला ना खुलता ही नहीं है कभी, जो गलत हुआ है। तो इससे अच्छा क्या करोगे, उसका एक A4 साइज शीट लो, उसको लगाओ और उसको डेली पढ़ो, उसको तुमको कुछ करना ही नहीं है, तुम वहाँ पे पढ़ रहे हो, तुम्हारा स्टडी टेबल पे तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऊपर देखोगे तुम देखोगे कि पूरा तो तुम्हारा वही लगा हुआ है, उसी में से कुछ रीड कर लो, तो वो तुम्हारे हमेशा दिमाग में रहेगा और वो वहाँ हिट करता है। और जो चीज़ तुम्हारा एग्ज़ाम में गलत हुआ है वही तुम्हारा नीट में गलत होगा। तुम्हारा ऐसा नहीं है कि जो तुम एग्ज़ाम में सही कर दिए हो वो गलत हो, बहुत कम चांसेस है कि जो तुम एग्ज़ाम में मतलब टेस्ट में यहाँ सही कर दिए हो वो चीज़ गलत होगा, जो तुम गलत किए हो ना वही गलत होगा। और इस चीज़ को तुम लिख के दे सकते कि जो गलत होता है वही गलत होता है और कुछ नहीं होता है। जो तुम्हारा सही होता है ना वो किसी भी मतलब तुम्हारा दो साल बाद भी बोला जाए तो सही ही होगा, ठीक है। तो हाँ, तो अपना ये हम कर रहे थे, इससे मेरे को बहुत हेल्प हुआ और ये तुम लोग भी कर सकते हो। और हम कहाँ स्टोरी से कहाँ पहुँच गए, बट स्टिल हम ये तुमको बताना चाहते थे कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। हाँ, तो हम अपना नीट वो अपना डेली कर ही रहे थे, डेली रिवाइज़ करते थे, डेली मतलब यहाँ तक कि जो नीट वाले दिन भी हम सुबह उठने के बाद सबसे पहले उसको रिवाइज़ किया, सारा फिजिक्स का फार्मूला, सारा केमिस्ट्री का फार्मूला, उसके बाद पूरा जो भी मेरा पेपर वो चिपकाए थे हम, उसका फ़ोटो होगा मेरे पास, उसका फ़ोटो होगा, अगर होगा तो हम यहाँ लगा देंगे एडिट, मेरे को एक्चुअली उतना एडिट करने अभी आता नहीं है, तो अगर उसका फ़ोटो हम निकाल पाए तो हम उसको यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे जगह भी है, ठीक है। तो वो हम डेली रिवाइज़ करते हैं, नीट वाले दिन भी रिवाइज़ किया। और पता है उसी से जब हम क्वेश्चन देखे ना नीट का, बोले अरे ये वाला तो मेरे वॉल पे ही लगा हुआ था, अरे ये वाला तो मेरे वॉल पे ही लगा हुआ था, क्योंकि जो चीज़ मतलब मेरे को पता था जो हम सही करते थे वो उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो तो सही होना था। और जो मेरे वॉल पे लगा था उस पर हम ध्यान दे रहे थे कि अरे ये तो वाओ, ये मेरे को कभी ज़िंदगी में याद नहीं हुआ, ये वॉल पे लगा हुआ था इसलिए हो गया। तो ये चीज़ तुम लोग भी कर सकते हो और इस वजह से ही मतलब मेरे को बहुत हेल्प हुआ। और रही बात कि भाई मेरा पेपर अच्छा क्यों नहीं गया, क्योंकि देखो बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा कि नहीं अच्छा गया, तुम्हारा गलत हो गया, बट अगर हम अपने दिल से पूछे तो मेरा पैनिक हो गया पहली बात कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि 15 मिनट कम हो गया है, मेरा वो नहीं हुआ था, क्या बोलते हैं उसको यार, बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ था, तो मेरे को लगा कि उसके लिए 15 मिनट कम हो जाएगा। वो सब पूरा पैनिक करके लास्ट ड्रॉप है मेरा, इसके बाद हम ड्रॉप नहीं लेने वाले, मतलब मेरा सपना, मेरे पापा मम्मी का, मेरे रिलेटिव्स का, सबका सपना, और उस सब हड़बड़ी में हम अपना रोल नंबर गलत कर दिए। और उस वजह से रोल नंबर गलत करने के बाद भी हम 40 मिनट वेस्ट किए, मतलब 40 मिनट तक हम रो रहे थे, मतलब
बहुत ख़राब। और किसी का पता है, किसी का अगर रोल नंबर, मेरा वीडियो जो भी देख रहा है, अगर तुम लोगों का रोल नंबर गलती से भी गलत होता है ना, कोई टेंशन नहीं है, मेरा OMR आ चुका है। हम मेल भेजे, मेरे को मेल का रिप्लाई आ रहा है, और NTA इस चीज़ में बहुत सपोर्टिव है कि हाँ वो तुमको सारे मेल का रिप्लाई, मेरा OMR नहीं आया था, ठीक है, मेरे सारे फ्रेंड्स का आ गया, मेरा OMR नहीं आया था। हम इतना पैनिक कर गए कि शायद ये लोग सही नहीं किया, मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। तो फिर दोबारा मेल किया, और 1-2 घंटे में मेरा OMR आ गया। अब वो तुम्हारा आने ही वाला था, वैसे जो भी है, बट हम तो पैनिक करके थे ना, मेरा गलत हुआ था, तो उस चीज़ के लिए तो ये NTA इस चीज़ को लेकर तुम्हारा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी गलत होता है ना, कुछ भी, कब मतलब कुछ भी तुम ऊपर नीचे कर दिए, मानो तुम फिजिक्स का भर रहे हो, तुम भरते भरते आए, तुमको दिख रहा है कि अरे यार मेरा तो एक क्वेश्चन बचा हुआ है बट मेरा OMR फेल हो गया, डू नॉट पैनिक। तुमको नहीं पता कि उस साल का पेपर कैसा है, तुमको नहीं पता कि क्या होगा, तुम बायो और केमिस्ट्री संभाल लो, है ना, कि चलो कोई बात नहीं, MBBS नहीं होगा, BMS तो हो जाएगा, चलो तुमको BMS नहीं करना, बट तुम लोगों को मुंह तो दिखा पाओगे कि चलो 540 आया है मेरा, 540 का होता है ना केमिस्ट्री और बायो, तो 540 आया मेरा, तो वो ज़रूर करना। ये मेरा वाला गलती कभी कोई मत करना कि भाई गलत हो गया तो बैठ गए, नहीं। तुमको इन्विजिलेटर, मेरी इन्विजिलेटर जो थी, वो हम उनको बोले कि मैम मेरा गलत हो गया, ऑफ कोर्स आई वाज सैड, मैम मेरा गलत हो गया, तो वो बोली कि उनका जो शब्द था ना वो मेरे को बहुत हर्ट किया, कि वो बोली कि अब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और वैसे ही भाई 4th ड्रॉप है, तुम सुनते ही आ रहे हो साल भर से कि तुम्हारा तो कुछ नहीं हो रहा है, तुमको कुछ नहीं आता है, और ऊपर से वो भी वही बात बोल दी ना, और मेरा मतलब पैनिक, बहुत ज़्यादा पैनिक। तो ये देखो, इन्विजिलेटर्स जो होते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं होता है कि क्या है, मतलब नीट का क्या है क्या नहीं है। उन लोगों, नॉर्मल टीचर्स होते हैं, उन लोगों को दे दिया जाता है कि भाई आप इन्विजिलेट करिए, उन लोगों को आइडिया नहीं होता है इस बारे में। तो तुम पैनिक मत करना, तुमको जितना आइडिया उतना किसी को वहाँ आइडिया नहीं होता है, तो इस चीज़ को लेकर तुम पैनिक मत करना। जो हम गलती किया कभी मत करना, कभी भी नहीं। और रही बात कि मैं 4th ड्रॉप का, तो मेरा 4th ड्रॉप अच्छा है। लोग बोलते हैं कि भाई तुम बहाना मारे हो कि गलत हो गया, तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया, कि तुम पढ़ाई नहीं की। हमको पता है ना, हमको पता है कि हम कितना पढ़े। अब हमसे कोई पूछ ले कि अभी यार अभी हम पेपर मतलब पैरामेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमको पता है कि क्या है, हम पढ़ के हैं। मेरा भाई मेरे से डाउट्स पूछ रहा है, हम मतलब 1 महीना हो गया मेरे को छोड़े हुए, लिटरली पैरामेडिकल के लिए अभी हम उतना नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ा सा काम है, दूसरा काम हो रहा है, उस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा घर का काम करना पड़ रहा है, तो वो हम नहीं कर पा रहे। और पैरामेडिकल को हम ऑप्शन उतना कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो पर मेरा भाई मेरे से डाउट्स पूछ रहा है, क्योंकि उसका अभी CUET का एग्ज़ाम हो रहा था, तो वो पूछ रहा है, और हमको नहीं देखना पड़ रहा है, नॉट इवन फॉर्मूलाज, मेरे को सब कुछ याद है। और अगर कोई बोल रहा है कि भाई तुमको नहीं, तुम पढ़ी नहीं हो, तुमको आता नहीं है, भाई हम नहीं दे सकते फिर इससे ज़्यादा, दैट्स इट। और बस यही था मेरा 4th ड्रॉप स्टोरी। और जिसका जिसका भी ख़राब हुआ है, कोई बात नहीं, चिल करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा लाइफ में। सो बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।